हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैंस अकेडमी। आज फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ ऑन माय चैनल कैंस अकेडमी। आज मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज कुछ ज़्यादा बातें नहीं स्टार्टिंग में, आज डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट के ऊपर है। जो इंटरेस्ट हम बैंक अकाउंट में अर्न करते हैं, जो हमारे बैंक में सेविंग अकाउंट पे अर्न करते हैं, फिक्स डिपॉजिट पे अर्न करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट पे अर्न करते हैं, या किसी को हम लोन देते हैं, ऐसा किसी कंपनी को हम लोन देते हैं जो जो लोन पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है, तो उनसे जो हमें इंटरेस्ट आता है लोन्स पे। सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लोन की बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी से शेयर्स डिबेंचर्स ये सब आते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ आज जो टॉपिक है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ बैंक में जो भी पोस्ट ऑफिस खाता होता है, अकाउंट होता है उस पर, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक है साउथ एक्स में, वहाँ पर आपने अकाउंट खोला है तो उस पर जो ब्याज मिल रहा है आपको, चाहे वो सेविंग अकाउंट पे मिल रहा है या फिर आपने कोई एफडी कराया हुआ है, रिकरिंग डिपॉजिट कराया हुआ है, और कोई भी नेशनलाइज बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी बात करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो वे टॉपिक का जो नाम है वेरियस टाइप्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो जो इंटरेस्ट अर्न हम करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट पर, वो हमको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना चाहिए, और उसका हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आज मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा कि सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट हमने कमाया है वो भी हमारी तरह से इनकम है, और उसको भी हमको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना चाहिए बाकायदा। उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, वो टीडीएस डिडक्टेबल आइटम नहीं है, वो टीडीएस के दायरे से बाहर है। जो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं वो टीडीएस नहीं करता है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस पे बैंक उस पर टीडीएस नहीं काटता है। अब दूसरी बात है इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ फिक्स डिपॉजिट और आरडी रेकरिंग डिपॉजिट। ये दोनों भी टैक्सेबल हैं, पर इनके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। इनकी कुछ लिमिटेड टीडीएस काटने की, और वो हम सेक्शन 194A में ऑफ इनकम टैक्स में देखेंगे। दूसरा आता है फिर वेरियस इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। जो सेविंग बैंक अकाउंट हमने किसी बैंक में खोला हुआ है, चाहे वो एक है, दो है, उसकी कितनी भी ब्रांचेज हैं या कितने भी हमारे अकाउंट है, एक पोस्ट ऑफिस में है तो कोऑपरेटिव बैंक्स में, तो जो सेविंग वाले पार्ट है, जो सेविंग की हमारी डिपॉजिट पर जो हमने ब्याज कमाया, वो कहीं ना कहीं टैक्स डिडक्टेबल है, उसकी हमको डिडक्शन भी मिलती है। इंडिविजुअल्स को डिडक्शन मिलती है, एचयूएफ को भी डिडक्शन मिलती है। इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीज़न नहीं है और एचयूएफ है, उनको सेक्शन 80 TTA में मिलती है, और जो सीनियर सिटीज़न है इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल प्लस सीनियर सिटीज़न, उनको 80 TTB में मिलती है, डिडक्शन मिलती है। मतलब हमको हमारी टोटल इनकम में से कुछ हमको इसमें से डिडक्शन हो जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगी, टोटल इनकम कम हो जाएगी, तो टैक्स का बर्डन कम आएगा, तो एक ये डिडक्शन होती है। दूसरा है सर ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट। ये सब जितने भी इंटरेस्ट हम कमाते हैं जो बैंक से एफडी है, जैसे मैंने आपको बताया रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारे के सारे इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, वो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। 5 हेड्स होते हैं, तो एक हेड उसमें से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये सारे इंटरेस्ट को हमको दिखाया जाता है अपनी आईटीआर के अंदर। तो अब दूसरा टॉपिक है डिडक्शन ऑन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। जो डिडक्शन हमको मिलती है सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर सेक्शन 80 TTA पे, वो एक रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए होती है और एचयूएफ पर। उस रेजिडेंशियल इंडिविजुअल की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए, और इंटरेस्ट अर्न अप टू 10,000 पूरे साल में। अगर हमने 10,000 तक इंटरेस्ट कमाया है या 10,000 से ज़्यादा भी कमाया तो कोई भी दिक्कत नहीं, पर 10,000 तक हमको डिडक्शन मिल जाएगी, हमें रिलीफ मिल जाएगा, इस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना है। अगर सपोज़ किसी पर्सन ने 15,000 का ब्याज कमाया पूरे साल, तो 10,000 रुपये उसको टैक्स नहीं देना है, 5,000 रुपये उसको टैक्स देना है। पर ये तब होगा जब इस इंटरेस्ट को हमको टोटल इनकम में ऐड करना पड़ेगा अपनी, क्योंकि हमारी और भी इनकम होगी, किसी के पास सैलरी होगी, किसी के पास रेंटल इनकम होगी, किसी का बिजनेस होगा, तो वो सारी इनकम एक्यूमुलेट होकर टोटल इनकम बनती है। तो उस टोटल इनकम में 10,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 TTA में। और ये डिडक्शन हमको कौन से इंटरेस्ट पर मिलती है? अगर हमारा सेविंग अकाउंट है बैंक में, सेविंग अकाउंट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स में, या फिर सेविंग अकाउंट हमारा पोस्ट ऑफिस में है। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम ऑल बैंक, जितने भी अपने बैंक हैं हमारे, जितने भी हमारे खाते हैं, चाहे 5 हैं या 10 हैं सेविंग के अलग अलग ब्रांचेस में, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस सारे अकाउंट्स को टोटल उसका इंटरेस्ट कर
हम चेक करेंगे हमारा ब्याज कितना बनता है। अगर हमारा ब्याज 20,000 बन जाए तो 20,000 को हमको अपनी टोटल इनकम ऐड करना है और उसमें 10,000 रुपये की हमको बेनिफिट लेना है डिडक्शन का। नो डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, ये वाला जो सेक्शन है 80TT है, ये फिक्स डिपॉजिट के ऊपर लागू नहीं होता। जो ब्याज हमने फिक्स डिपॉजिट पर कमाया है उसकी हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इस सेक्शन के अंदर। और इस सेक्शन के अंदर सीनियर सिटीजन भी कवर नहीं होते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए अलग सेक्शन है 80TTB, वो नेक्स्ट है। डिडक्शन ऑन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इनकम अंडर सेक्शन 80TTB फॉर SSC जो सीनियर सिटीजन है। यहाँ पे HOF नहीं आएगा क्योंकि HOF की कोई उम्र नहीं होती है। इंटरेस्ट अन ऑन डिपॉजिट इंक्लूडिंग टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट का मतलब यहाँ पर FD है, फिक्स डिपॉजिट अप टू 50,000। अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसके पास FD भी है, उसने करा रखी है, और उसके पास सेविंग अकाउंट में पैसा भी डिपॉजिट है, उस पर भी उसने ब्याज कमाया और FD भी ब्याज कमाया। अगर उसने पूरे साल में लाख रुपये ब्याज कमाया दोनों इंटरेस्ट को मिला के, सेविंग अकाउंट का और FD का मिला के, तो 50,000 की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। जब उसकी टोटल इनकम में वो 1 लाख ऐड होगा, समझ लो उसकी पेंशन से इनकम 3 लाख आई और उसकी ब्याज से 4 लाख इनकम आई, तो टोटल इनकम 3 लाख उसकी पेंशन से आई, 1 लाख उसकी इंटरेस्ट से आई, तो टोटल इनकम उसकी 4 लाख हो गई। 4 लाख में से आप इंटरेस्ट के पार्ट पे 50,000 रुपये कम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTB। इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जब रिटर्न्स का टाइम आएगा तो मैं रिटर्न्स भरना भी सिखाऊंगा, क्या इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे भरी जाती हैं, ये डिडक्शंस कहाँ पे ली जाती हैं, ये भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो इन फ्यूचर। तो 50,000 की हम उसमें से एग्जम्पशन क्लेम कर लेंगे, डिडक्शन हमको मिल जाती है 80TTB में। इनकम टैक्स का सेक्शन है दोस्तों ये। सेम वही है, डिडक्शन अलाउड ऑन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और पोस्ट ऑफिस। जो भी हमारा सेविंग है और FD भी इसमें इंक्लूड है। अगर इन बैंकों में हमारी FDs भी हैं तो वो भी 50,000 की हमको इसमें डिडक्शन मिल जाएगी। सारे बैंक्स को चेक करना है, ऑल बैंक की जितने भी इंटरेस्ट हैं, हमारे जितने भी बैंक्स अकाउंट हैं, सेम ब्रांचेस के हैं, अलग ब्रांचेस के, सबको हमको ऐड करना है और हमको पता लगाना है कि हमारा कितना टोटल ब्याज बन रहा है FD का। और ये सीनियर सिटीजन की ड्यूटी है। और इंटरेस्ट ऑन FD इंक्लूडेड इन द सेक्शन। पिछले वाले 80TTA में FD का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, वो 10,000 में आप FD की इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन नहीं ले सकते, पर 80TTB में आप डिडक्शन ले सकते हैं दोस्तों। तो दिस सेक्शन इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम, ये नया सेक्शन आया था असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए, तो उसके बाद से यानी कि पिछले असेसमेंट ईयर से और अब फॉलोइंग जो असेसमेंट ईयर आएंगे, जब 19-20 आएगा, 19-20 गया, 20-21 जो अब नया चल रहा है, इसमें भी आप 50,000 की डिडक्शन ले सकते हैं इस सेक्शन में। आज की वीडियो में बस इतना ही। सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TTB दोनों की जानकारी मैंने आपको दे दी है। सिर्फ इसमें छोटा सा फ़र्क ये है कि 2-3 फ़र्क हैं छोटे छोटे, कि 80TTB सीनियर सिटीज़न के लिए है और इसके अंदर FD का ब्याज भी इंक्लूड होता है और इसकी लिमिट 50,000 से ज़्यादा है। और 80TTA में सीनियर सिटीज़न कवर्ड नहीं है, इंडिविजुअल है जिनकी उम्र 60 साल से कम है और HOF इंक्लूड 10,000 की लिमिट है। और FD का इंटरेस्ट वहाँ पर इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर ब्याज वो इंक्लूड होता है जो हमने अपने सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट में ब्याज कमाया है, सिर्फ वही ब्याज उसमें इंक्लूड होता है। तो और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सेक्शन 194 इस वीडियो में इंक्लूड करता हूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, 20 मिनट्स के अप्रॉक्स ये वीडियो बैठेगा। तो डोंट मेक वीडियो सो बिग, सो लेट इट बी अंडर 10 मिनट्स और 11 मिनट्स। ज़्यादा बेहतर है कि 10-11 मिनट में रहे वीडियोस। छोटी वीडियोस हैं और इम्पैक्ट उसका ज़्यादा अच्छा हो आपके ऊपर। तो 50,000 की डिडक्शन आप अपने नाना जी को, दादाजी को, अपनी दादी जी को, हम अपनी दादी जी को और अपने जितने भी एल्डर्स हैं जो 60 साल से बड़े हैं उनको हम हेल्प आउट कर सकते हैं। 50,000 की उनको डिडक्शन दिला सकते हैं। इनफैक्ट सीधा 50,000 रुपये उनको टैक्स सेव हो जाएगा। सो इतना यही वीडियो है सर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाली वीडियोस के लिए वेट करें। आने वाली वीडियो सेक्शन 194 के ऊपर होगी और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट, लाइक इट एंड प्लीज़ कमेंट पे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।